कुछ मूवीज आपको अपने वर्ल्ड में इस तरह खींच लेती हैं जैसे आप वहां मौजूद हो, और कुछ फिल्म्स फ्लैट और डल फील कराती हैं। तो क्या है वो सीक्रेट जो इन फिल्म्स को इतना एंगेजिंग बनाता है? जवाब छिपा एक सिंपल सी चीज में, सिनेमैटिक डेप्थ। अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉट्स भी उतने ही एंगेजिंग हो जैसा आप फिल्म्स में देखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिनेमैटिक डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आप इसे अपनी फिल्म या वीडियोस में यूज कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इन। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विक्रांत ठाकुर एंड आई वर्क एज अ सिनेमेटोग्राफर। एक सिनेमेटोग्राफर लाइटिंग, फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन के थ्रू फिल्म में सिनेमैटिक डेप्थ क्रिएट करता है। फिल्म एक 2 डायमेंशन मीडियम है जहां हम 3 डायमेंशन का इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और इस इल्यूजन को क्रिएट करने का सिंपल तरीका है अपने सेट को मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड करना, जैसे फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड मिडिल ग्राउंड। फोरग्राउंड वो एरिया है जो लेंस और सब्जेक्ट के बीच में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरिया ब्लैंक रहता है, पर हम इसको एनवायरनमेंट के एलिमेंट के साथ क्रिएटिव तरीके से फिल कर सकते हैं। एलिमेंट ऐसा हो जो विजुअली इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाए विदाउट इंटरप्टिंग द व्यूअर्स फोकस। फ्रेम में फोरग्राउंड ऐड करने से ऑटोमेटिकली सीन में डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड फ्रेम का वो पार्ट है जहां मेन एक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी का मेन फोकस इसी एरिया में रहता है। जब हम वाइड और मीडियम शॉट लेते हैं तो ये एरिया इजीली डिफाइन हो जाता है। क्लोजअप शॉट में भी मिडिल ग्राउंड होता है, बट इसे डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए डेप्थ का ध्यान रखते हुए इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड फ्रेम के सबसे पीछे का हिस्सा होता है जो सीन के एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है। टेक्निकली बैकग्राउंड इन्फिनिटी तक जा सकता है। बैकग्राउंड को विजुअली अपीलिंग रखना ज़रूरी है, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि मिडिल ग्राउंड के एक्शन को ओवर पावर करे। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो तो बैकग्राउंड को क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है, जैसे एक वॉल, विंडो या डोर। जब इन लेयर्स को हम बेस्ट पॉसिबल वे में कंपोज करते हैं तो सीन में डेप्थ क्रिएट होती है। सो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर आप ऐसे कैमरा एंगल और कॉम्पोजिशन चूज करो जिससे आपका शॉट डायनामिक लगे। वी कैन ऑल्सो क्रिएट डेप्थ थ्रू लाइटिंग कॉन्ट्रास्ट। लाइटिंग के थ्रू डेप्थ इनहेंस करने का इफेक्टिव तरीका है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को लाइटिंग कॉन्ट्रास्ट के थ्रू अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रेम में फोरग्राउंड डार्क है तो बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड डार्क है तो फोरग्राउंड लाइट। ऐसा करने से क्लियर विजुअल सेपरेशन होता है जिससे व्यूअर का अटेंशन कंट्रोल में रहता है। ये 3 टाइप के आइडियल कॉन्ट्रास्ट हैं जो फ्रेम को सिनेमैटिक डेप्थ देते हैं: डार्क फोरग्राउंड, लाइट मिड ग्राउंड, लाइटेस्ट बैकग्राउंड। डार्क फोरग्राउंड, लाइट मिड ग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड। डार्क फोरग्राउंड, डार्क मिड ग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड। नाउ लुक एट दीज 2 इमेजेस। एक डेप्थ का फील दे रही होगी और दूसरा नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रात को जब हम अंधेरे से एक लिट रूम को देखते हैं तो रूम के अंदर हमें सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन रूम के अंदर वाले लोग हमें नहीं देख पाते। सिनेमा में भी ऐसा होता है। हम अंधेरे में बैठे होते हैं और एक ब्राइट स्क्रीन को देख रहे होते हैं जो हमें ज़्यादा डेप्थ का एहसास कराती है। स्क्रीन में ये डेप्थ मेंटेन रखने के लिए हम लाइट और शैडोज़ के प्रोग्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। मतलब जो पार्ट फ्रेम में सबसे दूर होना चाहिए वो सबसे लाइट होना चाहिए, और जो पार्ट सबसे करीब है वो डार्क होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम cinematographer lit their scene in this way and shoot from the shadow side to enhance cinematic depth. इसका ग्रेट एग्जाम्पल है ब्लेड रनर 2049, जहां रॉजर डीकन ने लाइट और शैडोज के प्रोग्रेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यूज किया है, जो व्यूअर्स को एक वर्ल्ड में ले जाता है जो सररियल है। लाइट एंड शैडोज के प्रोग्रेशन को हम अंसल एडम के प्योर वाइट टू ब्लैक जोन सिस्टम से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता जोन सिस्टम के बारे में तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सपोजर वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो आफ्टर दिस। लुक एट दिस इमेज। ये एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी कॉन्ट्रास्ट इन द बिगनिंग। उसके लिए यू हैव टू ट्रेन योर आईज। कॉन्ट्रास्ट को देखने के लिए अब मैं इस इमेज में से कलर्स को निकाल देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट इमेज। अब हम इमेज के ब्राइट पार्ट और डार्क पार्ट को ईजिली देख सकते हैं।
Let's split this image into three basic contrast value. White is light or overexposed, black is shadow और underexposed, और इन दोनों के बीच में आता है middle gray. As a cinematographer, I always look for middle gray. Then I adjust my highlight and shadows accordingly. Cinematography एक आर्ट है और सिनेमैटिक डेप्थ एक मैजिक. जब आप अपने शॉट्स में लेयरिंग, लाइटिंग और कॉन्ट्रास्ट का सही बैलेंस लाते हो तो आप एक एंगेजिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो. आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप रोलिंग. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.